हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपके बड़े बड़े जो मुश्किल काम है वो आसान होंगे। साथ ही फ्रेंड्स, हमारे घर में कुछ ऐसे सामान भी होते हैं जिनका हम यूज नहीं करते हैं और बेकार समझकर उनको बाहर फेंक देते हैं। तो उन्हीं का हम यूज कर कर अपने डेली हो रहे खर्चे को कैसे कम कर सकते हैं। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। यहाँ मैंने लिया है आर्टिफिशियल चेन। तो देखिए, इसके फ़ायदे भी है और नुकसान भी। फ़ायदा तो ये होता है कि जब भी हम घूमने जाते हैं तो अगर ये आर्टिफिशियल चेन पहन के जाएंगे तो एक तो चोरी होने का डर नहीं रहेगा। इसको कैसे भी हम पहन के जा सकते हैं, कोई हमें ऐसे दिक्कत भी नहीं होती है, डर भी नहीं लगता है। तो इस चेन को पहनकर एकदम हम निस्फिकर हो जाते हैं। तो हमारा ये फ़ायदा हुआ। और दूसरा देखिए, नुकसान ये होता है कि जब भी हम इस तरह की चेन डालते हैं तो हमारे गर्दन में क्या होता है, एकदम कालापन हो जाता है, खुजली आने लगती है। तो हम जब भी घूमने जाते हैं या फिर ट्रेवल में जाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इस चेन की बहुत से फ़ायदे भी है और नुकसान भी। तो चलिए, अब देखिए, जिनको खुजली आती है तो उनके लिए ये मैं टिप्स दे रही हूँ। क्या करना है, जब भी आप चेन पहने उससे पहले आपको क्या करना है, लेना है टैल्कम पाउडर। कोई सा भी आप टैल्कम पाउडर ले लीजिए और देखिए चेन के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। इससे फ्रेंड्स बहुत ही आपको फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल भी आपके गर्दन में कालापन नहीं होगा, खुजली नहीं आएगी। कालापन तभी होता है जब हमारे गर्दन में खुजली आती है, तो उसी की वजह से ये कालापन होता है। जब आप टैल्कम पाउडर लगा लोगे तो बिल्कुल भी खुजली नहीं आएगी। तो आप एक दिन में जब भी आप ये वेयर करें तो उससे पहले आप ये ज़रूर लगा लें। और वेयर करने के बाद भी अगर आपको खुजली आ रही है तो आप पहले पाउडर ज़रूर लगा लें अपनी गर्दन पे, और इस तरह से चेन भी पहन सकती है। तो ये बहुत यूज़फुल है। अब देखिए, आपको क्या करना है, अच्छे से टैल्कम पाउडर लगाने के बाद इसको रफ कर लेना है कुछ इस तरह से। ये क्या है कि अंदर की तरफ चला जाएगा और बिल्कुल भी हमारी गर्दन पे खुजली नहीं आएगी। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल। आपको ये तरीका कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ देखिए, मैंने लिया है क्लेचर। तो क्लेचर क्या होता है कि अगर हम रख देते हैं तो कभी कभार ज़्यादा हमारे पास क्लेचर होते हैं तो इधर उधर बिखर जाते हैं, मिलते नहीं हैं। कभी कभार तो जब हम झाड़ू लगाते हैं तो वहाँ पर भी हमें एक दो मिल जाता है। तो इस तरह से हमारे घर भी क्या है, बिखरा रहता है। तो इसके लिए आपको लेना है एक कोई भी पुरानी चूड़ी। चूड़ी देखिए, आप मेटल की ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, कांच की और एक लाख की होती है, वो चूड़ी आपको यहाँ पे नहीं लेनी है। अब देखिए, जितने भी आपके क्लेचर है आप इस तरह से लगा दीजिए और इसको रख दीजिए। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है, इससे हमारे क्लेचर आसानी से मिल भी जाएंगे और इधर उधर बिखरेगी भी नहीं। तो है ना, बहुत ही यूज़फुल। अगला मेरा तरीका होगा, देखिए, जब भी हम नेल पेंट लगाते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है। हम आराम से लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन हमें फटाफट अगर नेल पेंट लगानी हो तो देखिए पूरा हाथ हमारा, मतलब अंगुली जो है पूरा भर जाता है, देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो इस तरह से नेल पेंट हम लगाएंगे तो लगाने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो देखिए, इसके लिए मैं एक यूज़फुल टिप्स दे रही हूँ। आपको लेना है एक क्लेचर और इस तरह से आप फिंगर पे लगा लीजिए। फ्रेंड्स, आप यकीन करोगे कि इतना बढ़िया तरीके से ये लगता है। और मैं आपको देखिए पूरा क्लियर से दिखा रही हूँ ताकि क्या है कि आपको भी आसानी हो लगाने में और आपको टाइम भी ना लगे। तो जब भी आपको फटाफट नेल पेंट लगानी हो तो ये वाला जो तरीका है आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा। यहाँ देखिए, मैं आपको पूरा लगा के भी दिखा रही हूँ। देखिए, बिल्कुल भी साइडों से नहीं लग रहा है। जो भी ये एक्स्ट्रा जो हमारी होती है स्किन, वो क्या है कि खींच लेती है ये क्लेचर। तो अब हमारा नेल ही रहता है और इस तरह से हम आसानी से लगा सकते हैं। देखिए, आप देख सकते हो बिल्कुल भी इस पर लगा नहीं है, बहुत ही क्लियर से हमारी नेल पेंट लगी है। तो अब आप देख सकते हो, देखिए मैंने नेल पेंट लगा ली है, बिल्कुल भी साइडों से नहीं लगा है। तो कितना बढ़िया तरीका है, आप भी इस तरह से लगाइएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी नेल पेंट लगाने में। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ मैंने लिया है शैम्पू। तो देखिए, शैम्पू का जो ये पाउच होता है, जब भी हम इसका यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि इसको देखिए हम कट करते हैं इस तरह से। तो कहीं से भी आप कट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए, मैं ऊपर की साइड से इसको कट कर लेती हूँ। तो कट करने के बाद देखिए होता क्या है कि जितना भी हमें यूज़ करना होता है तो उतना कर लेते हैं, लेकिन जब इसका थोड़ा बहुत शैम्पू बचता है तो उस पाउच को हमें रखने में बड़ी दिक्कत आती है। रखने के बाद देखिए कुछ इस तरह से ये गिर जाता है और गिरने पर हमारा कभी पैर भी लग जाता है, या बच्चे भी इसको क्या है कि वेस्ट कर देते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि लेना है क्लॉथ पिन
और दोनों साइड में आपको देखिए इस तरह से लगा देना है। अब ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और शैम्पू हमारा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। तो इस तरह से हम घर के छोटे छोटे कामों को आसान कर सकते हैं और ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है फ़ोन। तो देखिए जब भी हम किचन में काम करते हैं तो फ़ोन को हम यूज़ करते हैं, जैसे कि बार बार में किसी का फ़ोन आ जाता है या फिर वीडियो कुछ भी हमें देखना होता है तो बड़ी दिक्कत आती है। इससे फ़ोन भी हमारा ख़राब हो जाता है और पूरा चिकना पड़ जाता है। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही बढ़िया आपको तरीका बताने वाली हूँ। आपको क्या करना है, लेना है क्लॉथ पिन, और क्लॉथ पिन हमें 3 लेनी है। तो देखिए एक मैंने लिया है क्लॉथ पिन इस तरह से नीचे की साइड में, और 2 क्लॉथ पिन हमें लगा देना है ऊपर की साइड में। तो ये हमारा एक छोटा सा स्टैंड बन के तैयार है। तो चलिए अब हम इस पर फ़ोन कैसे रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने फ़ोन को लगा दिया है, और लगाने के बाद बहुत ही बढ़िया तरीके से हम फ़ोन को चला सकते हैं। ना तो हमारा फ़ोन गिरने वाला है, ना ही कोई चिकना होने वाला है। तो है ना बहुत ही यूज़फुल तरीका। इस तरह से आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। तो देखिए हमारे किचन में बहुत से ऐसे सूखे मसाले होते हैं जिनमें सीलन आ जाती है और बहुत दिक्कत होती है फिर उसको यूज़ करने में। तो जैसे कि यहाँ मैंने ली है इलायची। तो इलायची क्या है कि सील जाती है, तो इसको कूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और अच्छे से कूट भी नहीं जाती है और ना ही इसका कोई फ्लेवर आता है। तो इसके लिए मैं एक छोटी सी टिप्स बताना चाहूँगी, बहुत ही यूज़फुल है और आसान भी। तो देखिए जब भी हम खाना बनाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे चावल बनाया, दाल बनाया, तो गैस जलती है और गैस जलने से क्या होता है, पूरा गैस क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो इस गैस के ऊपर आप क्या करिएगा, ये इलायची को रख दीजिएगा। इससे जो भी सीलन है इलायची की वो पूरी तरह से मिट जाएगी। फ्रेंड्स छोटा सा तरीका है लेकिन बहुत ही यूज़फुल है, आसान भी। तो यहाँ देखिए मैंने इलायची को गरम गैस के ऊपर फैला दिया है। तो ये 5 मिनट तक हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और फिर इसकी जो भी सीलन है वो चली जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा तरीका आप ज़रूर से ट्राई करिएगा, आपको ये तरीका ज़रूर से पसंद भी आएगा। और अगर आपको पसंद आता है तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारा अगला यूज़फुल टिप्स। यहाँ देखिए मैंने लिया है कुकर। तो जब भी हम नया कुकर ख़रीदते हैं या फिर कोई थाली, नया बर्तन कोई भी हम ख़रीदते हैं तो इस तरह का एक स्टिकर लगा होता है। तो देखिए ये इसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और फिर हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं तो और भी ज़्यादा गंदा लगता है और हमारी सेहत के लिए भी ये नुकसान करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि गैस को आप जला लीजिए और हल्का हल्का आप देखिए इस तरह से इसको गर्म करिएगा। जब ये गर्म हो जाए तब आपको क्या करना है कि ये आसानी से देखिए इसका स्टिकर है वो निकल जाएगा। बहुत ही यूज़फुल तरीका है। इस तरह से आप स्टिकर को निकाल सकते हैं, चाहे थाली में हो, कोई भी नया बर्तन आप खरीदें उससे पहले आप ये काम ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे यूज़फुल वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।